शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने। यहाँ पर 6वीं से 8वीं तक के सिर्फ 50% पेपर ही बच्चों को मिले हैं। बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे सुबह 8:30 बजे का था पेपर का टाइम। यहाँ पर 11 बजे तक बच्चों को नहीं मिले प्रश्न पत्र। सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मामला है। 6वीं से 8वीं कक्षा तक के चल रहे हैं यहाँ पर फाइनल एग्जाम्स। बड़ी खबर, सुबह 8:30 बजे का पेपर का देखिए टाइम था और 11 बजे तक बच्चों को नहीं मिले प्रश्न पत्र। तो बड़ा सवाल देखिए खड़ा हो रहा है। 6वीं से 8वीं कक्षा तक के एग्जाम्स चल रहे हैं, फाइनल के एग्जाम है। यमुनानगर में शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। 6वीं से 8वीं तक के सिर्फ 50% पेपर ही बच्चों को मिले हैं और सुबह 8:30 बजे से देखिए पेपर की टाइमिंग थी। 11 बजे तक पेपर नहीं मिल पाए कई जगह यमुनानगर में। यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही की तस्वीर दिखी है। 6वीं से 8वीं कक्षा तक के चल रहे हैं फाइनल के एग्जाम। जहां पर एक तरफ बच्चे इंतजार करते रहे प्रश्न पत्र मिलने का, वहीं 11 बजे तक बच्चों को नहीं मिले प्रश्न पत्र। सिर्फ 50% प्रश्न पत्र पहुंचे। सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। यमुनानगर में शिक्षा विभाग की ओर से देखिए बड़ी लापरवाही की गई है। 6वीं से 8वीं तक के सिर्फ 50% पेपर ही यहां पर बच्चों को मिल पाए, बाकी बच्चे यहां पर इंतजार करते रहे। सुबह 8:30 बजे का पेपर का टाइम था। 11 बजे तक देखिए यहां पर जो है प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे। हमारे संवाददाता देवीदास जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इसी खबर पर सीधे देवीदास के पास चलेंगे। देवीदास, से जो बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की दिखी है, इस लापरवाही के पीछे का कारण क्या? वजह का एग्जाम लेकिन प्रश्न पत्र नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए तो क्योंकि परीक्षा पत्र हर बच्चे को उम्मीद रहती है कि साल के बाद उसकी परीक्षा होगी, उसका आकलन होगा, उसका जो भविष्य उस पे ही निर्धारित रहता है। अगली कक्षा में उसको जाना भी होता है। लेकिन शिक्षा विभाग ने आज जो पेपर भेजे 6वीं से 8वीं तक की कक्षा के एग्जाम थे, जिसमें 50% तो बच्चों के जो है पेपर आ गए और 50% के अभी तक नहीं आए थे। जब हम वहाँ पहुंचे और हमने उससे बात करनी चाहिए, प्रिंसिपल ने ये कहा कि उनका गलती से बैग छूट गया है तो आदमी ले जा रहे हैं, जो ऐसे ही टीम आएगी तो पेपर दोबारा से शुरू करा दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या कितने घंटा का पेपर, तो उन्होंने बोला कि 2.5 घंटे का पेपर है। जैसे ही पेपर आएगा तो 2.5 घंटे जो है बच्चों को और इंतजार करना पड़ेगा। एक तो बच्चे सुबह से तैयार होकर आए थे कि उनका पेपर, इसमें कुछ बच्चों को तो पेपर हो गया और कुछ का नहीं हुआ। हालांकि सरकार कहती है कि हम कॉपिंग नहीं करने देंगे, नकल नहीं करने देंगे। जिस तरह से पेपर आया तो यही कहा जा सकता है कि एक पेपर लीक का भी मामला बनता है। आधे बच्चों को तो पेपर मिल गया, जिनको दोबारा से पेपर आएगा उन लोगों को, उन बच्चों को पता चल जाएगा कि जो पेपर है इसमें क्या आया था क्या नहीं। तो जो पहले वाले बच्चे हैं इसे जरूर उनका नुकसान हो सकता है और जो विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही तो है, लेकिन देखिए आपने जैसा कि बताया कि प्रिंसिपल ने कहा बैग छूट गया। यहाँ पर ये सारी चीजें तो पहले ही क्रॉस चेक कर ली जाती, क्योंकि एग्जाम की बात हो, बच्चों के भविष्य की बात हो, तो इतनी बड़ी लापरवाही इतने हल्के में कैसे कोई ले सकता है? इसके बाद क्या किसी से सवाल जवाब, क्या कुछ अभी तक एक्शन की बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, हमारी बीओ से बात है, उन्होंने तो बात करने से मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि वो किसी जरूरी काम है। बाकी जो डीओ है, डीओ यमुनानगर विनोद, जिससे बात हुई है तो पंचकला किसी की ड्यूटी में है, तो उन्होंने बोला कि जिसकी भी कमी रही है, कहाँ कमी हुई है, तो कल के लिए उन्होंने समय दिया है पूरा विस्तार से, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या क्या रहा, तो इस पर कल विस्तार से चर्चा करेंगे। जी ठीक है, कमी क्या रही उस पर एक्शन होगा बाद में, लेकिन अभी जो बच्चे यहाँ पर पेपर देने के लिए पहुंचे हुए थे उनका आगे क्या, कैसे उनका पेपर होगा? और वो सुबह से क्योंकि इंतजार कर रहे थे, उन्हें पहले से कुछ बताया क्यों नहीं गया? क्यों इतना वक्त लग गया कि 11 बज गए, पेपर टाइमिंग खत्म हो गई लेकिन पेपर नहीं पहुंचे? जी बिल्कुल, जिस समय हम पहुंचे तो पेपर का जो टाइमिंग तो खत्म हो चुका था, लेकिन जो स्कूल टीचर था उनका यही कहना था कि उनका जो स्टाफ है वो पेपर लेने के लिए गया है। जब पेपर आएगा, पेपर बटेगा, पेपर बटने के बाद जो 2.5 घंटे का समय है वो इन्हें दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह, तो वो बच्चे 3 घंटे से पहले परेशान है, उसके बाद गर्मी का मौसम है, फिर वो पेपर देंगे, फिर वेट करेंगे। जो घर है, परिवार वाले हैं, उन तक दिक्कत आएगी, बच्चे क्यों लेट हो गए, क्यों घर समय पर नहीं पहुंचे। तो एक बहुत बड़ा लापरवाही का मामला, बच्चे तो है ही हैं, जो अभिभावक हैं उनके लिए भी एक दिक्कत का समय है कि उनको जो अपने बच्चे क्यों नहीं आ रहे, जब पहुंचेंगे या स्कूल तक आएंगे बच्चों को लेने के लिए। इसमें ज्यादातर छात्राएं हैं, लड़कियां हैं जिनका पेपर है, जिनके साथ इस तरह की घटना घटी है। जी
ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे तो एग्जाम देके दे रहे थे, 50% पेपर तो मिला था, लेकिन एक लंबा टाइम पीरियड लग गया। ऐसे में बच्चों के साथ जो पेरेंट्स होंगे वो भी काफी परेशान होंगे, तो हर एक चीज को यहाँ पर देखना होगा। और आपने भी एक जानकारी दी देवीदास की पेपर उन्होंने कहा कि आएगा फिर वो बनेगा, तो क्या पहले से पेपर की काउंटिंग को नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, काउंटिंग करनी चाहिए। बाकी जो प्रिंसिपल से बात हुई तो उनका ये कहता है कि जो पेपर आता है वो सील बंद आता है, बक्सा उनके पास आ गया था। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला और डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया तब जाके उनको पता लगा कि तो 50% पेपर आया है, 50% तो पेपर आया ही नहीं है। तो डीओ दफ्तर की तरफ उन्होंने अपना स्टाफ भेजा, लेकिन हम 11 साढ़े 11 तक भी वहाँ खड़े रहे। हालांकि पहले पेपर का समय जो था वो खत्म हो गया था और जो उसी को फिर दोबारा से पेपर होना था। बड़ी बात ये है क्योंकि जो पेपर सेम है, जिन बच्चों को आधों को तो दे दिया गया, आधों को नहीं दिया गया, और जो बच्चे थे बाद वाले हैं वो पहले क्या आया था क्या नहीं आया था, इनको एडवांस में पता भी लग सकता है किसमें क्या तैयारी हुई है और क्या तैयारी करनी है। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है जो कॉपिंग की बात रही या सरकार जो चाहती थी कि किसी तरह की कॉपिंग ना हो, ये एक जो है बहुत बड़ी लापरवाही भी एक अलग तरीके की मानी जा सकती है। जी ठीक है, आप नजर बना कर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।